आई एम ऑडिबल? आई एम ऑडिबल सिग्नल आ रहा है? तो देखिए हम लोग IIT एडवांस से क्वेश्चंस डिस्कस कर रहे थे और कल के क्लास में, कल के वीडियो में एक आखिरी क्वेश्चन जो हम लोग डिस्कस किए थे उसका आंसर सही आया था, लेकिन आप लोग गलत पढ़ लिए थे, ठीक है ना? तो उसको इम्प्रूव कर लीजिए। एक बार मैं फिर से ब्रीफ में वो क्वेश्चन बता दे रहा हूँ और उसका आंसर जो कैलकुलेशन था मेरा सही था, लेकिन ये है कि आप गलत आंसर पढ़ लिए थे तो बात हो गई थी। उसको मैं इम्प्रूव कर दे रहा हूँ। जहाँ तक मुझे क्वेश्चन याद है कि उस क्वेश्चन में दिया था कि एक बड़ा सा क्या था, डिस्क था। इस डिस्क का रेडियस दिया था, ठीक है ना? क्या रेडियस दिया था? 0.4 मीटर इसका रेडियस दिया था। और फिर कहा था कि दो डिस्क जिनका रेडियस 0.2 मीटर है और मास कितना है 6.25 kg। दोनों डिस्क का रेडियस 0.2 मीटर है, मास 6.25 kg है। दोनों डिस्क का रेडियस 0.2 मीटर है, मास 6.25 kg है। ऑडिबल हो रहा है? वो सिमेट्रिकली रखे हुए हैं। तो सिमेट्रिकली आप कैसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी, ठीक है ना? ऐसे भी सिमेट्रिकली रख सकते हैं। इस प्रकार से रखे गए हैं सिमेट्रिकली कि एक दूसरे को टच करते हैं। तो ऐसे भी रख सकते हैं और एक यहाँ और एक यहाँ भी रख सकते हैं। जब फिगर नहीं दिया तो कैसे भी रख लीजिए। जो उसकी क्राइटेरिया है कि सिमेट्रिकली रखे गए हैं, यानी एक इस साइड दूसरा उसके अपोजिट साइड, ठीक है ना? और दोनों, और क्या कहते हैं, इस तरह से रखे गए हैं और दोनों एक दूसरे को टच करते हैं। तो टच ऐसे कर पाएंगे, इधर से आ जाइए, टच ऐसे कर पाएंगे, ठीक है ना? टच ऐसे करेंगे। फिर नेक्स्ट चीज देखिए, ये कह रहा है कि इस डिस्क का, खूब ध्यान से देखिए, इत्मीनान से, कह रहा है कि क्या कह रहा था, हाँ, ये डिस्क शुरू में जो है ओमेगा से मूव कर रही है, शुरू में जो है ओमेगा से रिवॉल्व कर रही है। ओमेगा की वैल्यू कितनी दी थी? 10 रेडियन पर सेकेंड बोल रहा था। सुन लीजिए, ध्यान से सुनिए, जो कल का क्वेश्चन था एक बार जल्दी से देख लीजिए। हाँ भाई, वो कंफ्यूजन क्रिएट हो गया था, वो आंसर सही था, ये लोग आंसर गलत पढ़ लिए थे। अब देखो, फिर से सुनो उस क्वेश्चन को, फिर से पढ़ो। देखो इसको, एक डिस्क है जिसका रेडियस है 0.4 मीटर और उसका मास क्या है? डिस्क का मास डिस्क है 50 है, 50 kg। हाँ, डिस्क का मास 50 kg है। फिर से सुनिए, एक डिस्क है जिसका मास है 50 kg और रेडियस है 0.4 मीटर, ठीक? और वो ओमेगा बराबर 10 रेडियन पर सेकेंड से रिवॉल्व कर रही है, ठीक है? यही कह रहा था। फिर कहा कि दो रिंग जिनका मास इतना है और रेडियस इतना है, सिमेट्रिकली इसके ऊपर रखे गए। देखिए ध्यान से देखिए, सिमेट्रिकली रखे गए इस प्रकार से कि दोनों टच कर रहे हैं। तो फिगर नहीं दिया है तो ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी रख सकते हैं। तो हम यही वाला केस मान ले रहे हैं। तो बोला कि इसको जेंटली रखा गया, जेंटली, धीरे से रखा गया, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ठीक है ना? तो जब कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, जो भी टॉर्क या फोर्स है वो इंटरनल है, वो भाई डिस्क का और रिंग का है। संभवतः कल से मैं नया चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा, ठीक है ना? संभवतः कल से नया स्टार्ट कर दूंगा, या एक आध सवाल बच जाएंगे तो कल भी हो जाएगा, कल भी लग जाएगा, नहीं तो मैं स्टार्ट कर दूंगा। और सेंटर ऑफ मास लीनियर मोमेंटम कोलिजन में रोक दे रहा हूँ क्योंकि रोटेशन काफ़ी दिन से पास्ट ईयर्स चल रहा है। IIT पास्ट ईयर्स ही चल रहा है ना, तो मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा सा हॉल्ट दे दूँ करने को। तो मैं चाहता हूँ तुरंत कर दूँ, लेकिन बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं थोड़ा सा हॉल्ट दे दूंगा। और कल से एकदम फ्रेश मूड से आइएगा, कल नहीं तो परसों पक्का, और जो चैप्टर बताइएगा वहाँ से हम स्टार्ट कर देंगे। और पहले बेसिक्स और वहाँ से आप पकड़ लीजिए। हर चैप्टर में जो अगले चैप्टर से मिलती जुलती बातें हैं, वो मैं किसी भी चैप्टर में जो पिछले चैप्टर के कॉन्सेप्ट्स का इस्तेमाल है वो मैं उस चैप्टर में बता देता हूँ, ठीक है ना? तो पुराना आपका छूट भी गया तो कोई बात नहीं, अब नए चैप्टर से आप एडवांस लेवल पे सोचना शुरू कर दीजिए। बात समझ में आई? और एकदम समझ में आएगा क्या इसमें ऐसा है कि नहीं समझ में आएगा यार। हम बता रहे हैं तो एवरेज से सही लड़का समझ लेगा, ठीक है ना? और एवरेज से खराब होते तो वहाँ आपका एडमिशन नहीं होता जहाँ आप कर रहे हैं, ठीक है ना? बहुत डफर नहीं है आप, ठीक है ठाक हैं, बहुत खराब नहीं, ठीक है? तो अब आप देखिए, तो ऐसे रिवॉल्व कर रही है। अब दो रिंग है जिनका मास 0.2 kg है और जिनका मास 6.25 kg है और रेडियस 0.2 मीटर है। इसके ऊपर जेंटली रखा गया तो एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है। और जो भी टॉर्क या फोर्स है वो इंटरनल है, रिंग और इसका।
तो इंटरनल फोर्स या टॉर्क से सिस्टम का एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करता। बताइए इसी कॉन्सेप्ट पे मैंने यहाँ पे कितने सवाल सॉल्व किए हैं, और कौन सा इसमें बहुत बड़ी बात सोचना है, कौन सा बहुत काल्पनिक बात। हम मानते हैं कुछ सवाल एडवांस में 10% ऐसे आते हैं जो बहुत सोचने पे मजबूर करते हैं, लेकिन बाकी तो ऐसे ही रहते हैं ना, है ना। तो अब आप देखिए ऐसा हो गया, ठीक है। तो बोल रहा है कि जब रख देंगे तो रखने के बाद इसका रिंग को रखने के बाद क्या होगा, क्या नाम है, इस डिस्क की एंगुलर स्पीड क्या हो जाएगी। तो बस एंगुलर मोमेंटम कंजर्व कर दीजिए। इनिशियल क्या कहते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये डिस्क इस अपने ज्योमेट्रिकल सेंटर यानी जो सेंटर से जा रहा है उसके परपेंडिकुलर जो एक्सिस है, इसके प्लेन के परपेंडिकुलर, इस डिस्क के प्लेन के परपेंडिकुलर सेंटर से आने वाली एक्सिस के अलॉन्ग ये रोटेट कर रही है। ये दे रहा है इनिशियली भी फाइनली भी। तो ठीक है, अब क्या करना है, इनिशियल इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा, इनिशियल होगा m r यानी 0.4 mr²/2। डिस्क है तो /2 होगा ना, mr²/2, रिंग का mr² होता है, ठीक है ना। तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम सिस्टम का कितना हो गया, दिस इंटू 10। इसको आप इक्वल कर दीजिए, इसमें कौन सा बहुत वैसा कॉन्सेप्ट है। अब फाइनल क्या होगा, फाइनल डिस्क की तो उतनी ही रहेगी भाई, डिस्क की तो उतनी ही रहेगी ना, डिस्क की तो चेंज हुई नहीं। तो फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो गई, डिस्क की उतनी रहेगी, और प्लस इस रिंग की इस एक्सिस के अलॉन्ग mr², तो इस एक्सिस के अलॉन्ग mr², तो इस एक्सिस के अलॉन्ग mr² प्लस mr² ट्वाइस mr², तो इस रिंग की ट्वाइस mr² इस एक्सिस के अलॉन्ग, तो सिमेट्रिकली ये भी रिंग है, तो टोटल 4 mr²। बस पुट कर दीजिए +4, मास की वैल्यू 6.25 है और r² यानी 0.2²। ये फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया इनटू ओमेगा डैश। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ओमेगा डैश की वैल्यू 8 रेडियन पर सेकंड आ जाएगी, जो मेरा कल आया था। आप लोग आंसर भूल चूक से गलत देख लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपका आ जाएगा, हो जाएगा। इधर समझ में आ गया, इसमें ऐसा क्या बात है बताइए, फर्स्ट क्लास आपका हो गया, ठीक है ना। अब चलिए उनको भेजिए, मिटाएं, आप नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट पढ़िए फट से, नेक्स्ट पढ़ना शुरू कर दीजिए फटाक से। हाँ, a uniform circular disc of mass, a uniform circular, रुक जाइए एक मिनट रुकिए, फिगर दिया है तो आइए बनाइए ना फिगर, फट से फिगर आगे बनाइए, फिगर बनाइए फट से। अब क्वेश्चंस को खूब बढ़िया से समझिए, उसके कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है ना। हाँ, अब इसमें अगर कुछ घुमा फिरा के दे दे, मान लीजिए कि रेडियस चेंज कर दे, डिस्क रिंग का मास का ये सब कर दे, तो फिर आप दूसरे, हाँ बस बेसिक्स क्लियर होने चाहिए, है ना, ठीक है। बनाइए फिगर। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए फट से। हाँ, अब चुप हो जाइए, पहली बात बोल रहा है कि यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क। एक बात को देखिए भाई, अरे देखिए ध्यान से, यूनिफॉर्म सर्कुलर डिस्क है, एक सर्कुलर डिस्क है, यूनिफॉर्म है, कौन सी बड़ी बात है। आगे क्या बोल रहा है, मास दिया है 1.5 kg, जो दिया है वो सोचते जाइए। रेडियस इसका है 0.5 मीटर, बस। अब सुनिए, शुरुआत में ये रेस्ट पे थी, यानी u = 0, ठीक है ना, इनिशियली रेस्ट पे थी, ओमेगा = 0। फिर ये जिस सरफेस पे रखी है वो हॉरिजॉन्टल है और फ्रिक्शनलेस है। आगे पढ़िए। अब चुप हो जाइए, 0.5 न्यूटन, तीन फोर्सेस जिसमें तीनों का मैग्नीट्यूड बराबर है 0.5 न्यूटन का। बस आगे पढ़िए। एक मिनट छुपिए,
applied simultaneously along the three sides of an equilateral triangle. तो ये ट्राइंगल जो है वो इक्विलेटरल है, कह रहा है कि ये ट्राइंगल जो है इक्विलेटरल है, इसके तीन साइड्स के अलोंग साइमल्टेनियसली लगाया गया, एक फोर्स ऐसे लगाया गया, एक फोर्स ऐसे लगाया गया, एक फोर्स ऐसे लगाया गया, फिगर में दिया है, ठीक है ना। और ये ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल है, यही ना कह रहा है, आगे बढ़िए। हाँ ठीक है, उसके वर्टिसेस जो हैं डिस्क के पैरामीटर पे हैं। अरे जैसे सवाल दिया, अंग्रेजी नहीं आती है, पेरीमीटर नहीं जानते हैं, डिस्क नहीं जानते हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं जानते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, तो आपको क्या पढ़ने जाना है, कहीं भी आपको क्यों जाना है, मेरे पास भी ना आइए, किताब बढ़िया से देख लीजिए। और मेरे पास आने का मतलब ये कि सिस्टम से मैं करा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ सिस्टम से, इसलिए मेरे पास आ रहे हैं तो फायदा ही होगा आपको, ठीक है ना। रोज कुछ ना कुछ क्वेश्चंस लगा रहे हैं बस। हाँ आगे बढ़िए। 1 second after applying the force, हाँ the angular speed of the disc in radian per second is। एक सेकंड बाद, इन फोर्सेस को लगाने के एक सेकंड के बाद, इन सब फोर्सेस को लगाने के एक सेकंड के बाद एंगुलर स्पीड ऑफ द डिस्क कितनी होगी, ये ना पूछ रहा है। Yes, sir. हाँ? बताइए, इस सवाल को आप लगा नहीं सकते हैं, इसमें ऐसा क्या है, इसमें ऐसा क्या है, इनिशियल एंगुलर स्पीड 0 है, फाइनल एंगुलर स्पीड पूछा है एक सेकंड के बाद, तो आप फाइनल एंगुलर स्पीड क्या क्या जानते हैं, ओमेगा बराबर ओमेगा 0, ये 0 है, ये 0 है, प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टी, टी 1 सेकंड है। यानी अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पता लग जाए, अगर एंगुलर एक्सेलरेशन पता चल जाए, खान सर स्टाइल में पढ़ाएं क्या, तो ड्रामा वामा करें क्या, तो पढ़ा रहे हैं, सवाल लगा रहे हैं, बढ़िया से कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ड्रामा नहीं कर रहे हैं। अभी ड्रामा कहिए तो करें, ड्रामा भी हमको आता है। अगर इसको अल्फा हो जाए, करना शुरू कर दें, अगर ये इस अल्फा की वैल्यू पता लग जाए तो क्या होगा, तो इसकी आपको ओमेगा पता लग जाएगा, यही तो करना है। तो हमारा सारा ध्यान कहाँ रहेगा, अल्फा को निकालने में, सारा ध्यान कहाँ रहेगा, अल्फा को निकालने में। अब देखिए अल्फा बराबर क्या होगा, टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है, टॉर्क बराबर आई अल्फा होता है, तो अल्फा बराबर क्या होगा, टॉर्क बाई आई, बस। ये स्टेप का क्वेश्चन है, और खूब झोंक के नंबर मिलता है ऐसे क्वेश्चन में, इंटीरियर आंसर टाइप है, मार्क्स मिलते हैं, ठीक है ना। तो अल्फा बराबर टॉर्क बाई आई। अब टॉर्क कौन लगाएगा, फोर्स लगाएगा, जितने फोर्स हैं वो टॉर्क लगाएंगे, सबका टॉर्क कैलकुलेट कर लीजिए। क्या टॉर्क कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, फोर्स इंटू फोर्स आर्म, इसके द्वारा टॉर्क कैलकुलेट कर दिए, इसके द्वारा टॉर्क कैलकुलेट कर दिए, इसके द्वारा टॉर्क कैलकुलेट कर दिए, और ये इस एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए फ्री है, ये सेंटर से पास करने वाली एक्सिस के अलोंग मूव करने के लिए फ्री है। तो इस एक्सिस के अलोंग इस फोर्स का टॉर्क किधर होगा, इधर क्लॉकवाइज, इस फोर्स का टॉर्क किधर होगा, इधर क्लॉकवाइज, इस फोर्स का टॉर्क किधर होगा, क्लॉकवाइज, यानी तीनों टॉर्क एक के डायरेक्शन में है। और आसान हो गया, और आसान हो गया। हाँ, शहद लगा मीठा हो गया, मीठा भी है और शहद भी लगा दिया है, गप से खा लीजिए, सब कुछ नहीं करना है, कुछ मैनेज भी नहीं करना है, मस्ती से देखिए, तीनों को जोड़ दीजिए, तीनों क्या करना है, तीनों को जोड़ दिए, तीनों टॉर्क को, तो टॉर्क निकल जाएगा। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया, फोर्स की वजह से मोमेंट ऑफ इनर्शिया लगेगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो मास की वजह से लगेगी। हाँ, तीनों को इक्वल भी आएगा इस केस में, देखिए। हाँ, मिठाई है, शहद भी लगा है, और क्या लगा है, एक चीज और लग गया है, क्या है, मक्खन नहीं, मिठाई चीज लगाई ना, सुपर मीठा हो गया, इसमें तो कुछ नहीं है, ठीक है। हाँ हाँ हाँ, सीरा भी लग गया है, तो बताइए इसमें क्या है, बताइए। तो अब देखिए, इसकी वजह से टॉर्क, इसकी वजह से टॉर्क, इसकी वजह से टॉर्क, तीनों टॉर्क कहाँ है, क्लॉकवाइज है, तीनों टॉर्क को ऐड कर दीजिए। और आपकी सहूलियत के लिए ये भी कह दिया है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तो इसका टॉर्क फोर्स इंटू फोर्स आर्म, फोर्स तीनों केस में सेम है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आप देखेंगे फोर्स आर्म भी सेम होगा, तो तीनों का टॉर्क भी सेम होगा। एक का टॉर्क निकाल के 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आ गया आपका टॉर्क। और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए आपको मास दिया है, रेडियस दिया है, और डिस्क की मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr²/2 होती है। ये कुल नहीं कर पाएंगे,
और पक्क से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो अब आप देखिए इधर देखिए, IIT क्वालिफाई करना ज़्यादा आसान है। रीजन जानते हैं क्या है? IIT में आपने कुछ पार्ट भी अच्छे से कर दिया, बढ़िया से आपको मिल गया। पढ़ना तो सारा पार्ट है, लेकिन कुछ पार्ट को बहुत ही एक्सीलेंट लेवल पे, तो कभी कभी अगले पार्ट से बहुत इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए पढ़ना तो सारा पार्ट है। ये नहीं कि कोई चीज़ छोड़ देना है, पढ़ना तो हर पार्ट है। एटलीस्ट मेडिकल लेवल, JEE मेंस लेवल पे तो हर टॉपिक होना चाहिए। और कुछ पार्ट को बहुत बढ़िया से कर दिए बस, और 30% पे सिलेक्शन है। ज़्यादा ईजी है। मेडिकल में थोड़ा लफड़ा है, आपको इतना प्रेशर है, हर फार्मूला, हर चीज़ कहाँ से क्या पूछ दे। हाँ, 30% में जनरल के लिए सिलेक्शन है। देखिए, अरे 1-8% आगे पीछे, अब इसको वो मत बना दीजिएगा कि आप कहे थे मुकदमा मत कर दीजिएगा। हाँ, 30% उसी के आसपास जनरल के लिए। तो अब देखिए नेक्स्ट देखिए, अब इससे अल्फा निकल गया, अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर दी, ओमेगा आ गया। कौन सी बड़ी बात है यार, तो समझ में आ गया। अब हम निकाल रहे हैं फटाफट। अब देखिए ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है, इसके द्वारा टॉर्क कितना होगा? फोर्स इंटू फोर्स आर्म इतना। अब कहेंगे फोर्स आर्म क्या होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ये है फ्रॉम द एक्सिस ऑफ रोटेशन, तो ये डिस्टेंस बात समझ में, एक्सिस ऑफ रोटेशन ये है, ठीक। और इस केस में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, इस केस में भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम होगा, क्योंकि अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये सेंट्रॉइड हो जाएगा, ये सेंट्रॉइड हो जाएगा। ये डिस्टेंस, अगर ये इक्विलेटरल ट्राइंगल सेंट्रॉइड, ये डिस्टेंस भी रेडियस है, ये डिस्टेंस भी रेडियस है, ये डिस्टेंस भी रेडियस है। बात समझ में? तो इस ट्राइंगल में ये दोनों, इस ट्राइंगल में देखिएगा तो ये दोनों साइड बराबर हैं, ठीक है ना। और इस ट्राइंगल में देखिएगा ये दोनों साइड बराबर है। तो एक तरीके से ये आपका ये जो बीच वाला पॉइंट होगा सेंट्रॉइड हो जाएगा, ठीक है ना, सेंट्रॉइड हो जाएगा। तो अब सेंट्रॉइड हो गया, तो अब क्या होगा? ये इक्विलेटरल ट्राइंगल पूरा 60 है, 60 है तो ये कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा, ठीक है ना। अब इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में देखिए, इस ट्राइंगल में साइन 30 डिग्री यानी 1/2, 1/2 यानी ये फोर्स आर्म बाई आर। इक्विलेटरल ट्राइंगल का साइड लेंथ दिया है, नहीं दिया है ना, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि ये रेडियस के बराबर है। ये किसके बराबर है? रेडियस के बराबर, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो हम कुछ और बात लगाते हैं, हम लगाते हैं साइन 30 डिग्री 1/2 इज इक्वल टू फोर्स आर्म बाई रेडियस। रेडियस कितना दिया है? 0.5 मीटर। हाँ, तो 1/2। तो फोर्स आर्म कितना हो गया? फोर्स आर्म कितना हो गया बोलो? फोर्स आर्म कितना हो गया? 1/2 इंटू 1/2 तो हो गया 1/4, ठीक है ना। तो अब 1/4 हो गया, तो टॉर्क कितना हो गया? टॉर्क कितना हो गया बेटा? टॉर्क बराबर टॉर्क, हाँ 3/4, टॉर्क 3/4 हो गया। एक के द्वारा टॉर्क ये है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एक के द्वारा टॉर्क ये है 1/4 एंटी क्लॉकवाइज, बाकी दो के द्वारा भी टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज होगा, तो टोटल टॉर्क 3/4 हो गया, ठीक है ना। तो अब टॉर्क बाई अब इससे अल्फा की वैल्यू निकाल लो। टॉर्क क्या है? 3/4 बाई आई क्या है? m कितना है? 3/2, m यही ना है। और r स्क्वायर कितना है? r स्क्वायर 0.4 यानी कि 0.5 यानी कि r स्क्वायर 1/4, mr स्क्वायर बाई 2 ऊपर चला जाएगा, mr स्क्वायर बाई 2 ऊपर चला जाएगा। अब काट पीट कर दो, इनको इससे उड़ा दो, इनको इससे उड़ा दो, और ये ऊपर जाएंगे तो अल्फा हो जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड। 4 रेडियन पर सेकंड हो जाएगा ना, तो ये 4 हो जाएगा, 4 रेडियन पर सेकंड आ गया। एक मिनट रुकिए, कैलकुलेशन हो रहा है क्या इसमें सारे डाटा चेक करिए, सारे डाटा चेक करिए, सारे डाटा चेक करिए, सारे डाटा चेक करिए फटाफट। देखिए ऐसा है, फोर्स आपका जो होगा ये टॉर्क बराबर फोर्स की वैल्यू कितनी दी है? फोर्स की वैल्यू 0.5 मीटर। तो चलिए हाफ हो गया फोर्स, ठीक है ना। तो फोर्स ये हो गया और फोर्स आर्म ये हो गया, तो फोर्स आर्म ये निकालना है, इक्विलेटरल है पूरा 60 है, ये 30 हो गया, ठीक है ना। साइन 60 यानी 1/2, साइन 30 यानी 1/2, 1/2 इज इक्वल टू फोर्स आर्म बाई रेडियस, फोर्स आर्म
बाई रेडियस। रेडियस की वैल्यू कितनी दी हुई है? 0.5 मीटर। हाँ, तो 1.5 मीटर दी यानी 1/2, तो 1/2 इधर आ जाएगा तो हो जाएगा फोर्स आर्म कितना हो जाएगा? 1/4। फोर्स आर्म कितना हो जाएगा? बात समझ में आ गई? तो अब टॉर्क कितना हो गया? फोर्स भी हाफ है और फोर्स आर्म भी हाफ 1/4 है, तो टॉर्क हो गया 1/8। 1/8 टॉर्क हो गया। बात समझ में आ गई? फोर्स इंटू फोर्स आर्म, टॉर्क कितना हो गया? 1/8। अब तीनों के द्वारा टॉर्क जो होगा वो कितना होगा? 3/8 है? 3/8। हाँ, तीनों के द्वारा टॉर्क हो जाएगा 3/8, 1/8, 1/8, 1/8, ठीक है ना? तो 3/8 टॉर्क हो जाएगा। टॉर्क बराबर आई अल्फा। आई कितना है? m 3/2। आर स्क्वायर कितना है? 1/4, 0.5। m r स्क्वायर और बाई 2 यानी 1/2। बात समझ में आ रही है? तो ये हो गया टॉर्क बराबर आई इंटू अल्फा, ठीक है? तो अब अल्फा की वैल्यू निकाल लीजिए। 2 4 या 8 कट जाएगा, 2 4 या 8 कट जाएगा ना, 3 3 कट जाएगा, तो अल्फा की वैल्यू 2 आ जाएगी। 2 आ गई, ठीक है ना? तो अल्फा की वैल्यू 2 आ गई, तो ओमेगा की वैल्यू, ओमेगा बराबर ओमेगा 0 शुरू में 0 था, अल्फा की वैल्यू 2 और t 1 सेकेंड है, तो 2 रेडियन पर सेकेंड। आंसर चेक करिए, हमेशा सही आएगा। देखिए, समझ रहे हैं ना? क्योंकि अब चर्चा तो बैच लेते हैं, बैचुआ का रिकॉर्ड करते हैं। सुनिए इधर देखिए, तो हम भी इंसान हैं, कभी कभी थक भी जाते हैं, ठीक है ना? तो हमेशा सही आएगा और फुल उससे दीजिए सारा का सारा। बेसिक्स कभी नहीं गलत होगा, कैलकुलेशन 19-20 होगा तो फिर से करके देख लीजिए, कभी कभी हो सकता है, ठीक है ना? अब नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। ये क्वेश्चन समझ में आया बढ़िया से? एक और कर दिए तब आज हम खत्म कर दें, और कल आप मान के चलिए कल ये फाइनल है, कल ये फाइनल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? और परसों से एकदम बढ़िया से वो दूसरा टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। जल्दी बनाओ, सब आने वाले हैं। आधे लोग तो क्वेश्चन देख के डर जाते हैं और सुन के, वही क्वेश्चन अगर आपके दाएं बाएं कहीं आ जाए, बोर्ड वोर्ड में आ जाए, तो क्वेश्चन मार्क कर देंगे। वही जेई एडवांस में आ जाए तो बहुत से लड़के घबरा जाते हैं, इनकी बहुत अच्छे से प्रैक्टिस नहीं रहती। चलिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए। देखिए देखिए देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। horizontal circular platform of radius 0.5 meter। अब चुप हो जाइए। एक हॉरिजेंटल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, ये अंडाकार बना दिए हैं। चलिए, ऐसे ही बनाया, मतलब फिगर भी ऐसे ही बनाया है। फिगर थोड़ा दिया है। अच्छा, शेडिंग दिया। एक हॉरिजेंटल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, हॉरिजेंटल है और सर्कुलर है, प्लेटफॉर्म है। फिर ऑफ रेडियस 0.5 मीटर। इसका रेडियस 0.5 मीटर है। फट से देखिए, आगे बोलिए। 0.45 kg। इसका मास 0.45 kg है। आगे बोलिए। Is free to rotate about its axis। हाँ, एक हॉरिजेंटल सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, मास रेडियस दिया है अपनी एक्सिस के अलावा। मान लीजिए ये एक्सिस है, ठीक है ना, जो इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है। हाँ, सेंटर से जा रही है, उसके अलावा कितने से घूम रहा है? घूमने अभी से क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। टू मासलेस स्प्रिंग नहीं, इज फ्री टू रोटेट। यस इज फ्री टू रोटेट। हाँ, मतलब रोटेट कर सकता है, अभी नहीं कर रहा है। फिर आगे। टू मासलेस स्प्रिंग टॉय गन्स। हाँ, ईच कैरिंग अ स्टील बॉल ऑफ मास 0.05 kg। एक मिनट, 0.05 kg। देखो, दो मासलेस टॉय गन है। टॉय गन जानते हो ना, बच्चे मारते हैं कट से, ताड़ से गोली निकलती है, ताली बजा लेते हैं, उससे कोई मरता उरता नहीं, बस चोट लगती है। टॉय गन, टॉय गन मतलब वो टॉय वाला है ना। एक टॉय गन से इधर गोली मारा, एक टॉय गन से इधर गोली मारा। मासलेस स्प्रिंग की टॉय गन है। फिर आगे क्या बोल रहा है? Are attached to the platform। एक मिनट, गोली का मास इतना है? स्प्रिंग टॉय गन का मास कितना है? स्प्रिंग टॉय और कैरिंग अ स्टील बॉल, उसके स्टील बॉल है उसके अंदर, उसका मास कितना? अच्छा, जो टॉय गन तो इससे अटैच है ना, टॉय गन तो मूव करेगी नहीं, तो टॉय गन इस पर अटैच ही रहेगी, तो जो गोली निकली बस वही निकलेगी। तो गोली का मास इतना है। फिर आगे बोलिए। Are attached to the platform at distance
0.25 meter from the center. इसके सेंटर से 0.25 मीटर, इसके सेंटर से 0.25 मीटर और रेडियस है 0.5 मीटर, यानी कि इसके सेंटर से आधी आधी दूरी पे दो ट्राइगन लगी हैं। सुन लीजिए यार ध्यान से, फिर से देखिए। एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है, एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म है हॉरिजॉन्टल, जिसका मास ये है, रेडियस ये है। एक सर्कुलर प्लेटफॉर्म हॉरिजॉन्टल है, इसका मास ये है और रेडियस ये है। उस पर दो ठो ट्राइगन लगी है, बच्चों वाली, असली वाली नहीं, ठीक है ना। एक ट्राइगन से इधर गोली फायर करते हैं, एक ट्राइगन से इधर गोली फायर करते हैं, और ट्राइगन इस पे फिक्स है, ठीक है ना। और ये प्लेटफॉर्म अपनी एक्सिस के अलॉन्ग मूव करने के लिए फ्री है, मतलब वो मूव कर लेगा, अगर कोई टॉर्च लगाएंगे तो वो मूव कर जाएगा, ठीक है ना। तो अब ये जो गोली फायर करते हैं उसका मास इतना है, यही तो कह रहा है। फिर आगे पढ़िए। Each gun simultaneously fire the ball horizontally and perpendicular to the diameter in opposite direction. अब वही बात देखिए, फिगर से ही दिख रहा है, दोनों गोली जो फायर कर रहे हैं ऐसे ऐसे, वो परपेंडिकुलर टू द डायमीटर है, अपोजिट डायरेक्शन में। फिर आगे बोलिए। After leaving the platform, the ball have horizontal speed of 9 meter per second. जैसे प्लेटफॉर्म को बॉल्स छोड़ती हैं, उनकी हॉरिजॉन्टल स्पीड कितनी होती है? 9 meter per second. 9 मीटर पर सेकेंड। फिर With respect to the ground. हाँ, विद रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड। अब इसकी स्पीड पूछ रहा होगा, हम पहले Rotational speed of the platform in radian per second after the ball leaves the platform. देखिए, तो जब इनको गोली फायर कर देते हैं तो ये प्लेटफॉर्म कितना तेज घूमेगा, इसकी रोटेशनल स्पीड बताइए मीटर पर सेकंड में, यही पूछ रहा है ना, रेडियन पर सेकंड में। इसकी रोटेशनल स्पीड प्लेटफॉर्म की रेडियन पर सेकंड में बताइए, ठीक है ना। तो लॉ ऑफ, जब आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा रहे थे तो बताए थे ना कि जब आप बनारस में आते हैं, नाव पे पैर रखते हैं, नाव पीछे आती है, नाव पे पैर रखते हैं, नाव पीछे आती है, बताए थे। अब एंगुलर के केस में जब इसे फायर करेगा तो क्या होगा, जब एंगुलर केस में ऐसे फायर करेगा तो इस बुलेट को मोमेंटम इधर दिया गया, ठीक है ना। तो इस पॉइंट के अलॉन्ग इस बुलेट को एंगुलर मोमेंटम इधर दिया गया, तो इस डिस्क के ऊपर एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर टॉर्क उधर लगेगा, ठीक है ना। तो इस इधर फायर करने की वजह से डिस्क के ऊपर एंगुलर टॉर्क इधर लगेगा। बात समझ में आई। और जब ये फायर किया जाएगा, सुनिए, जब ये फायर किया जाएगा तो इसकी वजह से एंगुलर टॉर्क इधर लगेगा, इसकी वजह से इसके ऊपर एंगुलर टॉर्क इधर लगेगा, तो डिस्क के ऊपर एंगुलर टॉर्क इधर लगेगा। टॉर्क इसके ऊपर इसका मोमेंटम चेंज किया तो इसके ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगाना, और इस पॉइंट के अराउंड कोई ना कोई टॉर्क लगाना, तभी तो एंगुलर मोमेंटम चेंज किया। बस ये क्वेश्चन हम डिस्क्राइब कर दें, बाद में कल हम सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे घर पे आप करके देख लीजिएगा, शायद चीज़ें हो जाएंगी। जब इसको इधर फायर किए, जब इस गोली को इधर फायर किए तो इसके ऊपर इधर मोमेंटम लगा, ठीक है ना, तो लीनियर मोमेंटम। तो इस पॉइंट के अराउंड इस गोली के ऊपर इधर एंगुलर मोमेंटम लगा तो उसका रिएक्शनरी इसके ऊपर उधर लगेगा, क्योंकि इसके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स या टॉर्क नहीं है, कुल मोमेंटम कंजर्व रहेगा। इनिशियल इसका मोमेंटम 0 था तो फाइनल भी 0 होगा, तो इसके ऊपर जो लगा उसके ऊपर भी इस तरीके से लगेगा, ठीक है ना। अब ये जब इसके ऊपर इधर लगा तो डिस्क के ऊपर वो डिस्क इधर मूव करेगी, इसके ऊपर इधर लगा, यानी कि जो भी टॉय गन का फोर्स है वो क्या है, इंटरनल फोर्स है, इससे एंगुलर मोमेंटम चेंज नहीं करेगा। तो अगर इस टॉय गन ने गोली को इधर फायर किया तो इसको मोमेंटम दिया तो डिस्क के ऊपर इधर मोमेंटम आएगा, यानी ये मोमेंटम और ये मोमेंटम दोनों डिस्क को ऐसे घुमाएगा। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अब मैं बंद कर रहा हूं क्योंकि टाइम हो रहा है, बस आपको समझा दे रहा हूं, घर पे सॉल्व करिएगा, आंसर आ जाएगा, और कल जैसे ही आइएगा 2 मिनट में मैं आंसर भी निकाल के दिखा दूंगा, ठीक है ना। तो अब आप देखिए, मैं ये बता रहा हूं कि आप इसका मोमेंटम ऐसे निकाल लीजिए, ठीक है ना, और इस पॉइंट के अलॉन्ग लीनियर मोमेंटम निकालेंगे तो r क्रॉस m, और इसका निकालेंगे तो फिर r क्रॉस m, तो ट्वाइस r क्रॉस m बराबर i ओमेगा। बात समझ में आ रही है, ट्वाइस r क्रॉस m बराबर i ओमेगा, और डिस्क का i दिया हुआ है और इनिशियली वो रेस्ट पे थी, तो फाइनली ओमेगा उसका जितना होगा, जितना लीनियर मोमेंटम इस सिस्टम का इस डायरेक्शन में है उतना ही डिस्क का इस डायरेक्शन में होगा, तभी तो फाइनल लीनियर मोमेंटम भी 0 होगा, क्योंकि इनिशियल तो 0 है। इनिशियल जितना इस पूरे सिस्टम का इसको फायर करने से इस डायरेक्शन में होगा उतना ही डिस्क का इधर होगा,
तभी तो फाइनल लीनियर मोमेंटम जीरो होगा सिस्टम का। तो बस आप इसका लीनियर मोमेंटम निकाल लिए तो यहाँ से एंगुलर मोमेंटम निकल जाएगा, दोनों को निकाल के, और दोनों को निकाल के आई ओमेगा कर दिए, ओमेगा निकल जाएगी। बस में कल आइए, कल मैं आंसर निकाल दिखा दूंगा। बंद कर दिए, कट कर दिए।